राधे राधे प्रिय साधकों, आपको राधा नाम प्यारा है या शिव नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक समय भगवान श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, मेरे भक्त यदि पूरे वर्ष पूजा न भी करे, लेकिन कार्तिक मास में यदि एक दिन भी भक्ति भाव से दीप दान करे, स्नान करे और नामस्मरण करे, तो मैं उन्हें अपने धाम में स्थान देता हूं। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, कौन सा दिन सबसे श्रेष्ठ है जब आपका भक्त आपको प्रसन्न कर सकता है? भगवान ने उत्तर दिया, हे प्रिय, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है, वह मेरे और महादेव दोनों के लिए प्रिय है। इस दिन जो व्यक्ति स्नान, दीपदान, व्रत और नामजप करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कथा आगे चलती है। वाराणसी नगरी में एक समय का प्रसंग है। वहां एक धनवान लेकिन पापी व्यक्ति रहता था। उसने जीवन भर लोभ, क्रोध और मद में अपने दिन व्यतीत किए, लेकिन एक दिन उसके मन में भगवान के प्रति भाव जागा। संयोग से वह दिन कार्तिक बैकुंठ चतुर्दशी का था। उसने स्नान किया, मंदिर गया और वहां महादेव की पूजा की। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, अब मुझे शरण दीजिए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, वत्स, आज का दिन बैकुंठ चतुर्दशी है। ये वही दिन है जब मैं स्वयं विष्णु जी की आराधना करता हूं। तुम आज व्रत करो, दीपदान करो, अपने पापों का प्रायश्चित करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उस व्यक्ति ने पूरे दिन उपवास रखा, जल तक ग्रहण नहीं किया, मंदिर के चारों ओर दीप जलाए और भगवान का स्मरण करते हुए संध्या को नमो नारायणाय मंत्र का जप किया। उसी रात वह शांति से सो गया और प्रातः काल बिना किसी कष्ट के उसका देहांत हो गया। जब यमदूत उसे लेने आए तो विष्णु के पार्षद वहां पहले से खड़े थे। उन्होंने कहा, यह भक्त आज के दिन भगवान का नाम लेकर व्रत कर चुका है, इसे ले जाने का अधिकार अब यमराज को नहीं, स्वयं श्री हरि को है। और वह भक्त बैकुंठ धाम चला गया। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत का विधान क्या है? किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए? भगवान ने कहा, हे देवी, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान में थोड़ी गंगा जल की बूंदें डालें, फिर भगवान विष्णु और महादेव दोनों की पूजा करें। तिल का दीपक जलाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं और 14 दीपक अवश्य जलाएं। ये दीपक घर के द्वार, तुलसी के पास, मंदिर में और जलाशय के किनारे रखे जाएं। ऐसा करने से भक्त के 14 लोकों के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। एक अन्य कथा में आता है, स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु भी इस दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान विष्णु काशी में जाकर महादेव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करते हैं। जब वे 999 पुष्प ही अर्पित कर चुके होते हैं, तब एक कमल खो जाता है। तब श्रीहरि सोचते हैं कि मैं तो कमल नयन कहलाता हूं, अतः अपना एक नेत्र ही कमल के स्थान पर अर्पित कर दूं। जैसे ही वे अपना नेत्र निकालने लगे, भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे विष्णु, तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारा यह भाव ही तुम्हें बैकुंठ का अधिकारी बनाता है। इसी प्रसंग के कारण इस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा गया, क्योंकि इसी दिन दोनों देवताओं का संगम हुआ था। इस दिन यदि कोई व्यक्ति शिव और विष्णु दोनों की आराधना करता है तो वह द्वैव भक्ति का फल पाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ शिवलिंग पर जल, दूध, तिल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि यह दिन सभी पापों का क्षय करने वाला और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं, उनके लिए कहा गया है कि उन्हें 16 श्रृंगार करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए और संध्या के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह दीपक उनके घर की लक्ष्मी को स्थिर रखता है। घर के दरवाजे पर जलाया गया दीपक दरिद्रता को दूर करता है। तुलसी के पास जलाया गया दीपक धन और समृद्धि लाता है।
और मंदिर में जलाया गया दीपक ईश्वर से सीधा संबंध जोड़ता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म या स्थिति का हो, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वह सीधे भगवान श्रीहरि के धाम में जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान के बाद नए वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं और तुलसी पत्र से पूजन करें। कुछ लोग इस दिन उपवास रखते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। भगवान का नाम लेते हुए तरनमो नारायणाय या तरनमा शिवाय का जप करने से व्यक्ति के सभी कष्ट मिट जाते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन गरीबों को अन्नदान करता है, वस्त्र देता है, दीपदान करता है, उसे हजारों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। भगवान श्रीहरि के भक्तों के लिए यह दिन स्वर्ग का द्वार खोलने वाला होता है। यह भी वर्णित है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति किसी तालाब, नदी या कुएं के पास दीपदान करता है तो वह दीपक सदियों तक उसकी आत्मा के लिए प्रकाश बनकर जलता रहता है। उसकी आत्मा कभी अंधकार में नहीं जाती। रात्रि के समय जब दीपक जलते हैं और हवा में तुलसी की सुगंध फैलती है तो ऐसा लगता है मानो धरती पर स्वयं भगवान उतर आए हों। वातावरण में भक्ति की तरंगें उठती हैं, भक्ति की तरंगें उठती हैं और हर भक्त के हृदय में केवल एक ही भावना रह जाती है, हरि हर एक है, दोनों में कोई भेद नहीं। यही वैकुंठ चतुर्दशी का सच्चा संदेश है। शिव और विष्णु एक हैं, जो इसे समझ लेता है वही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी की रात को जो व्यक्ति दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है वह इस जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है।